एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड इसके अंदर हम कवर करेंगे एम, इज एंड आर। द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट एंड जो सब्जेक्ट है वो पर्सन भी हो सकता है और जो नंबर्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब यूज़ होती है वो वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्री करना ज़रूरी होता है। तब किस तरह से है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम एम के बारे में पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ एम, एम का यूज़ कब होता है? तो एम इज़ यूज्ड ओनली विद आई। जो एम है वो सिर्फ और सिर्फ जब हमारा सब्जेक्ट आई होता है तो उसके साथ हम एम का यूज़ करते हैं। एम इज़ यूज विद आई। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम हैप्पी टुडे, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ एम का यूज़ हो रहा है। यूज़ ऑफ इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। इज का यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो वहाँ पर उनके साथ इज यूज़ करते हैं हम। जिस तरह से देखो, ही, शी, इट। ही के साथ इज यूज़ होता है, शी के साथ इज यूज़ होता है और इट के साथ भी इज यूज़ होता है। तो इस तरह से ही, शी, इट के साथ इज यूज़ होता है। और उसके अलावा जो हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स। सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, बुक, स्कूल, इस तरह से जो नाउन्स होते हैं इनके साथ भी इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। जैसे देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है ही इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर ही के साथ इसका यूज़ हुआ। देन शी इज़ वेरी काइंड, तो यहाँ पर शी के साथ देखो इज़ का यूज़ हुआ। इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पर इट के साथ इज़ का यूज़ हुआ। नेक्स्ट, द बॉय इज़ लेट, यहाँ पर देखो द बॉय, बॉय सिंगुलर है तो इसके साथ इसका यूज़ हुआ। यूज ऑफ आर, आर का यूज कहाँ पर होता है? आर इज यूज विथ प्लूरल सब्जेक्ट। जो आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में जैसे देखो, वी, यू, दे। वी आर, यू आर, दे आर, इनके साथ में आर का यूज़ होता है। और इसके अलावा जो आर का यूज़ होता है वो होता है प्लूरल नाउन्स के साथ में। जिस तरह से बॉयज़, द बॉयज़ आर, द गर्ल्स आर, द बुक्स आर, इन सब के साथ आर यूज़ होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, लाइक वी आर रेडी, तो यहाँ पर वी के साथ आर का यूज़ हुआ है। देन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर यू के साथ आर यूज़ हुआ है। देन दे आर प्लेइंग आउटसाइड, तो यहाँ पर आर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर हैप्पी, तो यहाँ पर देखो जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल है। चाइल्ड सिंगुलर फॉर्म होती है और जो चिल्ड्रन है वो प्लूरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन के साथ आर का यूज़ हुआ है। तो आपको हमेशा याद रखना है, यू ऑलवेज टेक्स आर। जो यू है वो सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी आता है, लेकिन यू के साथ आप हमेशा आर का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट आई, अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो आई के साथ आप एम का यूज़ करोगे। और अगर सब्जेक्ट आपका ही, शी या फिर इट होता है तो उसके साथ इज़ यूज़ करोगे। सिंगुलर नाउन के साथ आप इसका यूज़ करोगे। वी, यू, दे, इनके साथ आप आर का यूज़ करोगे। और अगर आपके प्लूरल नाउन है तो उसके साथ आप आर यूज़ करेंगे। समटाइम्स आपको सेंटेंसेस इनकरेक्ट फॉर्म में दिए होते हैं तो आपको करेक्शन करना होता है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको हमेशा अवॉइड करनी है। जैसे देखो, यहाँ पर लिखा है शी आर हैप्पी, शी के साथ कभी भी आर नहीं आता। शी इज़ हैप्पी। देन आई इज़ टायर्ड, आई जो है वो सिंगुलर ना में है, सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन आई के साथ हमेशा एम आता है। देन यहाँ पर होगा आई एम टायर्ड। देन दे इज़ हैप्पी, दे जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ वर्ब आएगी दैट इज़ आर, तो यहाँ पर होगा दे आर प्लेइंग। चलिए अब इसकी कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, आई डैश आ स्टूडेंट, तो आई के साथ एम यूज़ होता है तो क्या आएगा? आई एम अ स्टूडेंट। नेक्स्ट, शी डैश माई बेस्ट फ्रेंड, शी के साथ यूज़ होता है तो क्या होगा? शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट,
दे डैश प्लेइंग इन द पार्क। दे के साथ आएगा दे आर प्लेइंग इन द पार्क। नेक्स्ट, ही डैश वेरी काइंड टू एवरीवन। तो यहाँ पर आएगा ही इज़ वेरी काइंड टू एवरीवन। नेक्स्ट, वी डैश रेडी फॉर द टेस्ट। तो वी के साथ आएगा वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। नेक्स्ट, द कैट डैश स्लीपिंग ऑन द सोफा। तो क्या होगा यहाँ पे, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। नेक्स्ट, यू डैश माई नेबर। तो यू के साथ हमेशा क्या आएगा, आर। यू आर माई नेबर। नेक्स्ट, इट डैश अ सनी डे टुडे। तो यहाँ पर होगा इट इज़ अ सनी डे टुडे। आई डैश हैप्पी टू सी यू। आई के साथ आएगा आई एम हैप्पी टू सी यू। नेक्स्ट, द बॉयज डैश इन द क्लासरूम। तो बॉयज प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर आता है। द बॉयज आर इन द क्लासरूम। नेक्स्ट, शी डैश गुड एट मैथ। तो शी के साथ इज होगा, शी इज गुड एट मैथ। नेक्स्ट, वी डैश लेट फॉर स्कूल टुडे। तो यहाँ पर आएगा वी आर लेट फॉर स्कूल टुडे। नेक्स्ट, ही डैश नॉट फीलिंग वेल। तो यहाँ पर होगा ही इज नॉट फीलिंग वेल। नेक्स्ट, यू डैश वेलकम टू जॉइन अस। तो यू के साथ आता है हमेशा आर। यू आर वेलकम टू जॉइन अस। नेक्स्ट, द फ्लावर्स डैश वेरी ब्यूटीफुल। तो फ्लावर्स देखो यहाँ पे प्लूरल है, फ्लावर्स प्लूरल है, प्लूरल नाउन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर होगा द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।